Question number 7. Find the coordinates of point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. AB equals to हमें सर्कल का डायमीटर गिवन है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का डायमीटर AB गिवन है तो हमने यहाँ पे A पॉइंट लिखा और यहाँ पे आपके पास B पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 4 और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना, तो x, y। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर गिवन है, तो सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट कितने गिवन है 2, -3। तो सर्कल का सेंटर आपके पास यहाँ पे होगा और इस पॉइंट को अगर मैं P बोलता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट 2, -3 हमें यहाँ पे गिवन है। P सर्कल का सेंटर है तो इसका मतलब P से A ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस और P से B भी क्या हो जाएगी रेडियस। तो रेडियस क्या होती है सर्कल की इक्वल होती है, इसका मतलब ये जो P है वो AB का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो AB का मिड पॉइंट क्या होगा P होगा, तो P हमारे पास क्या हो जाएगा मिड पॉइंट होगा किसका AB का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे और x कोऑर्डिनेट को हम 2 के इक्वल करेंगे और y कोऑर्डिनेट को -3 के इक्वल करने से x एंड y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके सॉल्यूशन में क्या लिखना है कि लेट x, y be 1, 4 एंड p 2, 3। लेट p इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। p वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त का व्यास है और हम जानते हैं कि जो सर्कल का सेंटर है वो क्या करता है बाइसेक्ट करता है डायमीटर को, तो डायमीटर को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब P आपका AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। P AB का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले में आपको बता रखा है कि PQ का मिड पॉइंट R ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2/2। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1, y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2, y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से P पॉइंट के हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है कितना 2, -3 और P आपके पास क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिड पॉइंट है P, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसके हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसका जब मैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 + x2/2। तो x1 की वैल्यू x और x2 की वैल्यू 1, तो x + 1/2 y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए y1 + y2/2, y1 की वैल्यू y और y2 की वैल्यू 4, तो y + 4/2। अब इसके बाद एक फॉर्मूला आपको बता रखा है कि x, y इक्वल्स टू a, b। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b। तो यहाँ से हम इसके देखो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो 2 इक्वल होगा x + 1/2 के, तो 2 इक्वल्स टू x + 1/2 एंड y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो -3 के इक्वल होगा y + 4/2, -3 इक्वल्स टू y + 4/2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो 2 के डिनोमिनेटर में 1, इस 2 को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 इक्वल्स टू x + 1, 4 इक्वल्स टू x + 1। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 1 को मैं LHS में लेके जाऊँगा तो -1, 4 - 1 तो यहाँ पे 3 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ जाएगी, x इक्वल्स टू 3 आएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए इस 2 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो -3 से मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल्स टू में y + 4, -3 × 2 तो -6 इक्वल्स टू y + 4 और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 4 को LHS में लेके जाएंगे तो -4 तो -6 और -4 तो -10 इक्वल्स टू y।
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -10। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, -10, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 3, -10। अतः a के निर्देशांक 3, -10, ये इसका आंसर हो जाएगा।